दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली हमारी लड़ुआ की माई के ऊपर। काजी लड़ुआ की माई, तुम फिर अपना कटोरा लेकर के आ गई जी। अब कौन ऐसा खलियर बैठा है जी जो बार बार हमारे लड़ुआ की माई को जो है खोदिया दे रहा है? काहे नहीं आप लोग समझते? हमारी लड़ुआ की माई सेलिब्रिटी है ना जी। आप लोग हल्के में ले लिए हैं लड़ुआ की अम्मा को। हमारी जो लड़ुआ की अम्मा हैं, ये कह रही हैं कि लोग हमारे फैमिली के ऊपर इतना वीडियो बना रहा है, इतना नेगेटिव वीडियो बना रहा है, न जाने कितना नेगेटिव वीडियो बना रहा है। और सब लोग हमारे फैमिली के ऊपर जो है वीडियो बना बना करके फेमस हो रहा है। ए लड़ुआ की माई, देखो दूसरे तो फेमस हो रहे हैं तुम्हारे फैमिली के ऊपर वीडियो बना बना करके। वो इसलिए नहीं फेमस हो रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है या तुम्हारी फैमिली बहुत नामी गिरामी है। बस वो इसलिए फेमस हो रहे हैं क्योंकि जो ऑडियंस है ना, वो तुम्हारी फैमिली के बारे में ऐसी गंदगी सुनना चाहती है, समझे। व्यूज किस लिए आते हैं? जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको व्यूज किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारे फैमिली के खिलाफ गंदी चीजें सुनना चाहते हैं। वो तुम्हारी फैमिली से नफरत करते हैं। तेरे भाई के पास जो देखो 11 लाख की 12 लाख समथिंग जो है सब्सक्राइबर है लपुआ के पास में, लेकिन उसको व्यूज कितने आते हैं? 50,000, 60,000, 70,000। मैक्सिमम इस समय उसके 70,000 ही व्यूज आ रहे हैं। बहुत खींचातानी से 70,000 आ रहे हैं। अब तू एक बात सुन ले, उसमें मैं देखती हूँ उसको 200-250 कमेंट्स आते हैं। 200-250 कमेंट्स में उसको कम से कम 50, 60, 100, 70, 80 या मान लीजिए 80-90 कमेंट जो है उसको सिर्फ गालियों से भरा हुआ होता है, या उससे ज़्यादा ही कमेंट उसका गालियों से भरा होता है। अब बचा उसके पास आधा से थोड़ा सा कम कमेंट, वो उसके और लपिया के तारीफ में लिखा होता है। तू सोच कि तेरे भाई को 12 लाख सब्सक्राइबर हैं, व्यूज आते हैं 70,000, उसमें कमेंट्स आते हैं 200, और 200 कमेंट्स में भी ऐसे जो है 100-80-90 कमेंट्स ऐसे आते हैं जो खराब से खराब गालियों से संबोधित होते हैं। तो तू समझना कि तेरा भाई और तेरी भौजाई कितनी फेमस है। लोग गालियां देने जाते हैं, अब तू किस खेत की मूली है भाई? जब देखो तब तुम अपना कटोरा लेकर के आ जाती हो कि भैया भाभी को हम जब चाहे तब उनके चैनलवा पे जो है अपना थंबनेलवा लगा दें, जब चाहे हम उनके चैनलवा पे जो है अपने आप को फेमस करवा दें। हम तो खुद ही सामने से उनको मना करते हैं कि हेलो हेलो भैया भाभी, आप जो है हमारा थंबनेलवा मत लगाइएगा। एक बात बता लड़ुआ कम्मा, तू भी गांजा पीने लगी है काजी? इतना तुझे तेरे भैया भौजी अगर देते, इतना ज़्यादा जो है तेरे भैया भौजी अगर तुझे तवज्जो देते, तो एक बात बता कि तू ही थी ना एक बार जो एकदम दहाड़े मार मार करके एकदम सियारिन जैसा चिल्ला चिल्ला करके फेंकर रही थी, रो रही थी कि भैया जो है हमको नहीं बुलाए गिरी प्रवेश में। भैया जो है जो भगिना का काम होता है वो जो है नेहा के बेटी से करवा दिए, हमको नहीं बुलाए, जगह दीदी की बेटी से करवा दिए। तो तू ही थी ना जो मार भे भे करके रो रही थी। तेरे भैया भाभी इतने ही लायक होते तो तुझे न्योता देने बैंगलोर जाते। जिस तरीके से घूम घूम करके सगरों न्योता दे रहा था कि जी तू भी आना, तू भी आना, तू भी आना, और सबके यहाँ जा जा करके ऐसे भीख मांग मांग करके लोगों को बुला रहा था कि आना मेरे घर, आना आना। और अगर तू इतना ही इम्पोर्टेंट होती अपने भाई के लिए तो वो तुम्हारे यहाँ भी जाता और तुझे भी बुलाता। तुझे तो वो एक बार भी नहीं बुलाता है। काहे तुम अपने भैया के नाम पे कटोरा लेकर के घूमने लगती हो? है जब देखो तो कटोरा लेके घूमने लगती हो। और हमारी लड़ुआ की अम्मा कह रही है कि लोग हमारी फैमिली के पीछे ऐसे पड़ गए हैं, एकदम से लोगों को जलन हो गया है हमारी फैमिली एक साथ है। कब तुम्हारी फैमिली एक साथ रहती है जी? है तुम्हारी मातारी अभी भै 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 करके बुलका रही थी, रोते हुए गई है यहाँ से। है अभी वहाँ पे नकचुआना पहुँचा है तुम्हारा छोटका भैया, वो गोड़ धर रहा है तो तुम्हारी मातारी अलग ही मुंह नाक खुला करके बैठी है, थुथु नरमा करके। ये तुम्हारा फैमिली में एकता है जी? तुम्हारी भौजाई तुम्हारी मातारी को छोड़ करके बीमार तुम्हारी मातारी, जिंदगी मौत से लड़ रही थी तुम्हारी मातारी, उसको छोड़ करके वो दिल्ली बियाहे में जा करके नाच रही थी, लौंडिया लंदन से लाएंगे हैं, अपन मेहर मरचाई लगे दूसर का मेहर मिठाई लगे पर नाच रही थी। ये तुम्हारी एकता यूनिट वाली फैमिली है लड़ुआ की माई। और अगर इतनी ही यूनिट और एकता वाली फैमिली वाली है तो तुम यहाँ पे काहे कर रही हो जी? तुम कहे नहीं आ गई? तुम्हारी मातारी इतना जो है जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, खांसी जुकाम हो गया था, मुंह में छाला पड़ गया था, देखी कितना भयंकर जो है तकलीफ में थी, एकदम जिंदगी मौत से लड़ रही थी, तब तुम काहे नहीं चली आई जी?
इतना तुम्हारे फैमिली में एकता है तो। और हाँ, तुम ये बात तो करना मत कि सब तुम्हारे भाई के पीछे पड़ गया, तुम्हारी भौजी के पीछे पड़ गया है। एक बात बता, याद भूल गई तू? पूरा फैमिली तेरी एक औरत के पीछे पड़ी थी, उसको किस तरीके से तुम सबने नंगा पुंगा कर दिया। उस समय तो तेरे मुंह से बोली नहीं निकली थी। उस समय तो तू अपने भाई के नाम का जो है कटोरा लेकर के घूम रही थी, जस्टिस दिलवा रही थी। तेरे भाई ने सही किया था? तेरे भाई पे थोड़ा 4 डंडा पड़ना चाहिए था कि नहीं? एक औरत को पीछे पड़ के तेरा भाई, अब तू सिखाएगी कि यहाँ पे रिएक्शन के नाम पे गंदगी हो रहा है, तेरा भाई जो है यहाँ पे गंगा जल छिड़क रहा है, या तेरा भाई जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रसादी बांट रहा है। अपने भाई को ये सब सौरव काहे नहीं सिखाती है? जब तेरा भाई ऐसा करता है तभी ना सब लोग उस पर रिएक्ट करता है जी। अपने भाई के समय तुम्हारा मुँह सिया जाता है डोरा से, और दूसरे के टाइम पे तू कंटेंट के चक्कर में लेकर के चली आती है। और हाँ, कह रही है कि रंजना को सब लोग साइड लाइन कर दिया। एक बात बता, तुझसे बड़ी सेलिब्रिटी तो रंजना है, समझी? वो अपने घर का उल्टा सीधा वीडियो दिखा करके, साया ब्लाउज पेटीकोट दिखा करके तुझसे ज़्यादा व्यूज ले जाती है, और तुझसे कम सब्सक्राइबर है उसके फिर भी तुझसे ज़्यादा व्यूज ले जाती है। तो तुझसे बढ़िया सेलिब्रिटी तो रंजना हुई ना जी, बताओ। कम से कम अपने ही घर का साया ब्लाउज दिखा करके ले जाती है, और तेरी तरह लड़ने नहीं आती है फै 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 करके कि हम रिएक्शन चैनल वाले इतनी गंदगी फैला रहे, जितनी गंदगी तेरे फैमिली से फैली है ना। एक बार बैठ करके रिकॉल करके अपनी फैमिली की जो है वीडियो देख, क्योंकि ये सारे लोग जो है ना यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालने आते हैं, मजा लेने आते हैं, समझी? और ये जो ऑडियंस है ना, ये तेरी फैमिली को गालियाँ देने आती है, क्योंकि ये ऑडियंस कहीं और से नहीं टपकी है। एक समय में तुम लोगों की सब्सक्राइबर रही है, आज ये सब तुम लोगों को भर भर के गालियाँ देती है। जैसे ही कोई रिएक्शन चैनल वाले तुम लोगों के खिलाफ बोलता है, वहाँ पे जा करके ये लोग कमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब तुम लोगों से नफरत करते हैं, समझी? और ये सब के जिम्मेदार तुम सब स्वयं हो। जब तेरा भाई लाल कच्छा दिखा रहा था तब तू किधर थी जी लड़ुआ की माई? तब तुझे नहीं समझ में आ रहा था कि दुनिया में 1000 तरीके के लोग हैं, तो 1000 तरीके की बातें करेंगे कि तेरे अनुसार सब लोग चलेगा कि नहीं? और कह रही है कि ये वही औरतें यूट्यूब पर आती हैं जिनको घर में बोलने नहीं दिया जाता है। तो क्या तू घर में लाउड स्पीकर लगा के बैठी है? बाकी के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है घर में, और तेरे घर में लाउड स्पीकर लगा है कि तू उसमें चिल्लाती रहती है भाई 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 करके। हमको तो नहीं समझ में आता है कि तू उस समय कहाँ चुप लुका जाती है जब तेरा भाई इतना गंदगी करता है। तू उस समय कहाँ लुका गई थी जब तेरी भौजाई तेरे भाई के छाती पे चढ़ी थी? तू उस समय कहाँ लुका जाती है जब वो सब नाचते हैं अश्लील गाने पे? तू उस समय कहाँ लुका जाती है जब ये सब किसी औरत की इज्जत नीलाम करते? तू भी कटोरा लेकर के औरत की इज्जत नीलाम कर रही थी ना, तू भी एक लेडीज थी ना, है? उस समय तुझे होश नहीं आया कि एक औरत की इज्जत नीलाम मत करो? उसको तुम लोग ऑफ कैमरा भी सुलटा सकते थे ना। तेरे भाई ने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तब तू मुंह में दही जमा के बैठी थी लड़ुआ की माई। तब तो तू भी आई थी ना उसी में हिस्सेदारी लेने। तब तुझे समझ में नहीं आता कि गंदगी कहाँ से फैल रही है। एक औरत की इज्जत की बात करती है कि मेरे भाभी के पीछे सब पड़े हैं, मेरे भैया के पीछे सब पड़े हैं। तेरे भैया और भाभी को तो लठ पड़ना चाहिए, जो हरकतें करी है उन सबों ने एक औरत को बदनाम करने में। उस औरत की कितनी गलती है कितनी नहीं गलती है तुझे और तेरे घर वालों को अच्छे से पता है। तू स्क्रिप्ट की बात करती है कि ये लोग 1 घंटे कैमरे के सामने बैठ करके कंटेंट निकालते हैं। तू कंटेंट की बात करती है। उस समय तेरा कंटेंट कहाँ मर गया था जिस समय उस औरत को गालियां पड़ रही थी तेरे कमेंट सेक्शन में, और तुम सबों के हंसी के फब्बारे निकल रहे थे मुंह से। मैं कोई जगत जीजी की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन तू बात करती है ना, तब भी मैं बात करती हूँ। ये कह रही है कि मैं किसी की वीडियो नहीं देखती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर भोंकती किस लिए है? तू भोंकना शब्द बहुत यूज करती है, फिर बोलती क्यों है? पहले ये बता। तू अगर किसी की वीडियो नहीं देखती है, किसी का कुछ भी नहीं देखती, और हाँ इसके दोस्त इसको फ़ोन करके सारी चीज़ बताते हैं, बताइए ये इतनी बिजी महिला है कि इसके दोस्त इसको फ़ोन करके बताते हैं कि ये सुन ना, तेरे लिए वीडियो बन रहा है। सोचिए, यही कह रही है कि आज से हम भी यही करेंगे और हम निगेटिविटी से दूर रहेंगे। तेरा परिवार पूरा ऊपर से नीचे लेकर निगेटिविटी से भरा हुआ है, समझी? अपने दिन भूल गई? तू जब भाई भाई करके रोती थी, तू वही औरत है ना जो अपने भाई से लड़ करके गई थी। कौन सी ऐसी बहन होगी जो अपने मायके में जा करके 4 दिन के लिए अपने मायके गई है और अपने भाई भौजाई से लड़ जाएगी? है गई थी ना अपने इन लॉज के, हाँ कितने दिन रुकी थी वहाँ? कितना अच्छा तेरा रिश्ता इन लॉज के साथ है, वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, देखने की जरूरत या दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना ही अच्छा रिलेशन तेरा और तेरे इन लॉज के साथ होता ना, तो तू 10 दिन मायके में और 12 घंटा ससुराल में नहीं बिताती।
तो ये सब बोलना बंद कर दे कि यहाँ पे लोग तेरी फैमिली के पीछे पड़ा है। तेरी फैमिली वाहियात फैमिली है। चलो आज मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि तेरी फैमिली ने जो जनता के साथ 5 महीने खिलवाड़ किया है ना, वो जनता चुन चुन करके बदला लेगी। आगे आने वाले समय में इतना खतरनाक बदला लेगी ना कि तू सब ना हंस पाओगे ना रो पाओगे, क्योंकि तुम सबों ने उस समय जनता के दिमाग को इतना पागल कर दिया था ना कि उस समय लोगों को समझ नहीं आ रहा था। और वो लपिया जिसका तू साइड ले रही है, लोग उसके लिए मर रहे थे। मुझे मेरे पास खुद ये जो है मैसेज आते थे कि दीदी बताओ वो ठीक है कि नहीं, दीदी बताओ इस चीज़ का अपडेट बताओ, दीदी उस समय ये सारे लोग वीडियो देख करके मजा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सब बैठ करके देख रहे थे कि देखो जनता में कितना ज़्यादा जो है ना हाहो हल्ला मचा हुआ है, हम लोगों के बारे में लोग कितना बेचैन हो रहे हैं, और अगले वाली की इज्जत उठ रही थी। तो तब तुझे शर्म नहीं आई कि भैया उसके लिए मत बोलो, वो भी किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की, तेरा भाई नंगा हुआ तो तुझे जो है शर्म नहीं आई, और उसको नंगा करने में तेरा पूरा परिवार लग गया, तब तुझे शर्म नहीं आई बोलते हुए कि नहीं भैया उसके पीछे मत पड़ो। आ जाइए तू बहुत बड़ा झंडा लेकर के अपने भैया भौजी का और अपने परिवार का एकता दिखा रही। मर गई थी उस समय एकता तेरे परिवार की, जब तेरी माँ तेरे भौजाई को जो है कहती थी तू कैंसर का कीड़ा है। मेरा मुंह मत खुलवा भाई, मेरा मुंह खुलेगा तो मैं कितनी सारी चीजें अभी ऐसी रखी हुई हूँ ना जो मैं सोशल मीडिया पे लाई ही नहीं हूँ। और याद कर ले, मैं वही इंसान हूँ जिसने डे 1 से बोला है कि तेरा भाई नल्ला है और तेरा भाई और जगत दीदी का है इलू 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 इलू। आज भी बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास, वीडियो तक पड़े हैं, समझी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना अग्रेशन वाला वीडियो हम नहीं बनाते हैं दोस्तों, लेकिन बात इसकी ऐसी हो गई थी कि मेरे अंदर से गुस्सा निकल गया। सॉरी, मैं फनी वीडियो बनाती हूँ और फनी वीडियो के लिए जाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। और अगर ये लड़ुआ की अम्मा फिर आई अपना झंडा लेकर के तो मैं फिर आऊँगी।